मैंने आपको कई सारे ग्रामर के टॉपिक करा दिए हैं, आलेख, फीचर और भी बहुत सारे करा दिए हैं, अनुच्छेद करा दिया है, पत्र करा दिए हैं, प्रिंट मीडिया क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो मैं आपको कराती हूँ वही सब एग्ज़ाम में आपके आने वाला होगा। आगे देखिए, अब आपको एक मैं रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन करा रही हूँ। रिपोर्ट के बारे में थोड़ी इस टॉपिक के बाद इसलिए लिखवाती हूँ मैं, इस टॉपिक के विषय में जो भी मैं आपको कराती हूँ वर्क उनके बारे में आपको इसलिए लिखवाती हूँ, कहीं ऐसा अगर आपको रिपोर्ट की विशेषताएं पूछने आ जाए या फिर किसी और टॉपिक जो मैंने कराए हैं उनके विषय में थोड़ा बहुत पूछने के लिए आ जाए तो आप आराम से पढ़ो और उसको समझो और उसके बाद आप उसकी थ्योरी को लिख सको। कोई क्वेश्चन भी बना देते हैं प्रिंट मीडिया, जैसे कि ग्रामर, अभिव्यक्ति और माध्यम के यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे कुछ, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपको वो प्रिंट मीडिया का ही क्वेश्चन देके, हो सके रिपोर्ट की विशेषताएं पूछ ले वो आपसे। तो इसलिए थोड़ा सी थ्योरी लिखवानी मुझे बहुत ज़रूरी होती है जो आपके समझ में अच्छे से आनी चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा ग्रामर का ही टॉपिक है, जो मैंने आपको गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न उत्तर कराए थे। बहुत सारे बच्चों ने रफ पे करे हैं, बहुत से बच्चों ने फेयर पे करे हैं, लेकिन किसी पे भी करे हों आपने, आप वो मुझसे आंसर चेक करा लें। लेकिन ये फेयर कॉपी पे करेंगे, आप इसे रफ पे नहीं करेंगे, इस वर्क को आप फेयर कॉपी पे करेंगे जिस पर अभी तक सारा वर्क करते आ रहे। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट किसी घटना का सत्य वृत्तांत है। रिपोर्ट तो आप जानते ही हो, किसी चीज़ की रिपोर्ट हो सकती है जो संतुलित समाचार को मूल्यवान बनाता है। घटनाओं से संबंधित तथ्यों को तटस्थ भाव से प्रकट करना समाचार का लक्ष्य होता है और वह सदा किसी रिपोर्ट पर आधारित होता है। रिपोर्ट एक ऐसा लिखित विवरण है जिसमें तथ्यात्मकता पर आधारित किसी घटना, संस्था, विभाग से संबंधित आदि को प्रस्तुत किया जाता है। इसका मूल कार्य सही, सीधी और स्पष्ट यानी सपाट जानकारी देना है। जैसे समझिए, किसी स्कूल अथवा कॉलेज की वर्ष भर की गतिविधियों, यानी कि जब हम साल भर पढ़ते हैं किसी स्कूल में तो हमारा एनुअल में रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, तो उसका मूल्यांकन करना, उसकी गतिविधियों की रिपोर्ट, उनके द्वारा आयोजित वार्षिक खेल कूद की गतिविधियों की रिपोर्ट, उनके द्वारा आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण समारोह आदि में प्राचार्य के द्वारा प्रस्तुत करने का चलन है। जब हम किसी रिपोर्ट कार्ड को तैयार करते हैं, किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, तो उसके लिए हमें उसके पढ़ाई लिखाई के अलावा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, खेल कूद प्रतियोगिता होती है, डांस प्रतियोगिता होती है, बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिता होती हैं जिसमें बच्चों को हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके अकॉर्डिंग हमें उसको मूल्यांकन करके उसको आगे बढ़ाना होता है, प्रोत्साहन करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसा उसने वर्क करा होता है उसके अकॉर्डिंग उसको मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत करने का चलन है। तो वो रिपोर्ट हो गई हमारी, पूरा रिपोर्ट कार्ड कही, जब भी तो उसको रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। जो मूल्यांकन पत्र होता है उसी को तो रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। रिपोर्ट कार्ड की विशेषताएं, किसी भी रिपोर्ट को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, भाषा सीधी, सरल, स्पष्ट। जरूरी नहीं कि आप सारे याद करें, 4 टॉपिक बहुत हैं, आप 4 टॉपिक याद करें, बहुत ईजी, जिस छोटे छोटे मैंने इसकी आपको विशेषताएं दी हैं। किसी वाक्य के अन्य अर्थ नहीं निकलने चाहिए, रिपोर्ट संक्षिप्त होनी चाहिए, रिपोर्ट को उचित शीर्षक देना चाहिए, सभी तथ्य सत्य पर आधारित तथा विश्वसनीय होने चाहिए। तो देखिए, बहुत इजी मैंने आपको कराए हैं, आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। रिपोर्ट लिखने से पूर्व आवश्यक तथ्यों की जानकारी, तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछने लग जाए रिपोर्ट लिखने से पूर्व हमें कौन कौन से तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, तो देखिए संस्थानीय विद्यालय आदि का नाम। दूसरा है उद्देश्य, किस उद्देश्य से रिपोर्ट बनाई जा रही है। स्थल, दिनांक और समय, ये सब चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए, कहाँ का स्थल है, दिनांक क्या है और समय क्या है। घटना, वक्ता, मंच संचालन, आमंत्रित अतिथि, मतलब इसमें कोई भी अतिथि के विषय में होता है, कोई भी घटना किसी के ऊपर भी है, मंच संचालन हो रहा है, किसी का शादी का आमंत्रण, निमंत्रण पत्र, कुछ जिसके ऊपर भी हो। प्रगति, निर्णय, दशावस्था आदि की जानकारी, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। प्रतियोगिता और कलात्मक प्रस्तुति की जानकारी। तो देखिए कुछ इसकी आवश्यक तथ्य हैं जिनकी आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। अब देखिए मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ, बहुत ईजी है। जैसे घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है और रिपोर्ट थाने में लिखित रूप में कीजिए। तो देखिए आपको बहुत इजी सा टॉपिक है। आपको अगर किसी के घर के बाहर मोटरसाइकिल रखी है, वो चोरी हो गई है, तो आपको कैसे करना है, उसको कैसे रिपोर्ट करनी है आपको, तो ये आपको बताना है। एक छोटा सा नोट लिखना है, नोट ही तैयार होगा, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। तो आप इसको करके बेटा एक बार होमवर्क में से चेक करा लें। कुछ एक लाइन 8-10 लाइनों में बतानी है, जो हेडिंग लिखी है कि उसके घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो चोरी हो गई और कैसे, किस कारण से चोरी हुई, आपने थाने में लिखित रूप में क्या दिया। तो ये मुझे क्लियर करके आप बता दीजिए। एक बार रफ पे लिख के दिखा देना या फिर डायरेक्टली फेयर पे कर लेना, ज़्यादा काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, और एक बार अच्छे से समझ के कर लेना, ठीक है। एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आपको टाइम बताना है कि उस
दोपहर का समय था, वो तारीख थी, वो दिन था, महीना लिखना है आपको, घर का नंबर लिखना है और कॉलोनी की नाम वगैरह लिखना है, पता लिखना है आपको, गाड़ी का नंबर बताना है कि गाड़ी का नंबर, जैसे किसी का गाड़ी का नंबर HR है और 75, कितने भी नंबर होते हैं डिजिट के, उतने नंबर लिखने हैं आपको। उसके बाद बताना है कि मैंने क्या करा था, कैसे कहाँ खड़ी करी थी, किस कारण से, उसके पास 2 चाबी थी, चाबी लगी छोड़ आया, जो भी मतलब आपको डिटेल में देना है बताना है। और उसके बाद आपको लिखना है मेरी मोटरसाइकिल की चोरी। ये करने के बाद आप उसमें लिखेंगे और एकदम हेडिंग वगैरह करके और बता देंगे कौन सी कंपनी की थी, कैसी थी, कलर वलर जो भी कुछ करना है। उसके बाद कृपया मेरी मोटरसाइकिल को शीघ्र गति से ढूंढवाने का कष्ट करें या ढूंढवा दें। रिपोर्ट करनी है आपको थाने में, ठीक है। तो आप एक ऐसा टॉपिक बनाइए, कम से कम 6-7 लाइन का होना चाहिए और मुझे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर चेक कराएं बेटा, जल्दी से जल्दी। उसके बाद मैं आपको लेसन 1 का रिवीजन टेस्ट दूंगी। लेसन 1 यानी हरिवंश राय बच्चन का लिखित टेस्ट।